देखेंगे कि अज्ञान का सामना करने का आत्मविश्वास विश्वासियों को कैसे मिलता है। एक विश्वासी को अज्ञान का सामना करने का आत्मविश्वास कैसे मिलता है। हम आज मूसा के जीवन से सीखेंगे कि आप अनिश्चितता भरी जीवन का सामना आत्मविश्वास और निश्चयता के साथ कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग इन अज्ञात परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करते हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भय और चिंता के साथ सामना करते हैं। हम जीवन का सामना आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कैसे कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का या किसी भी परिस्थितियों का सामना करें। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को थोड़ा याद दिलाइए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। विश्वासियों को भविष्य का सामना करने का आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है। एक विश्वासी अनिश्चितता भरी भविष्य को सामना करने के लिए आत्मविश्वास को वो प्राप्त कर सकता है। आपको पता है यह जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं है, चाहे वो नौकरी हो या परिवार हो या वित्त एरिया हो या स्वास्थ्य हो, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। कोई भी स्थायी शरण प्रदान नहीं करता और कोई भी उन चुनौतियों का अनुमान नहीं लगा सकता जो कल आएगी। कल जो चुनौती आपके सामने है या आपके लिए आएगी, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका अनुमान लगा पाए, चाहे वो 10 वर्ष के अंदर में आता हो या कुछ सालों में आए। लेकिन यीशु मसीह के साथ एक हमारा जो रिश्ता है, उस सच्चे रिश्ते में हम अपरिवर्तनीय सुरक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में हम एक अपरिवर्तनीय सुरक्षा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज यह प्रोत्साहन कैसे विश्वासी को मिलता है, हम आज देखेंगे। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने संतों को किस तरह अपना आश्वासन दिया और किस तरह से लोग उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख पाए, किस तरह से लोगों ने अपना भरोसा उस पर बनाए रखा, इसको आज हम थोड़ी देर देख रहे हैं। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा 27 पद में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हम यहाँ पर मूसा के बारे में हम लोग देखते हैं, बाइबल क्या कहती है मूसा के बारे में। आप एक बार फिर से अपनी बाइबल को देखें और आप इसको पढ़ें मेरे साथ। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यहां पर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मूसा ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि प्रभु पर रखी। अपनी आध्यात्मिक नजर जो है वो परमेश्वर पर रखा। उसका उदाहरण का अनुसरण करते हुए हम प्रतिदिन अपने हालात को अपने प्यारे परमेश्वर पिता के संपूर्ण प्रभुता के प्रकाश में हम देख सके। हमको देखना चाहिए। हालेलुया। हम मूसा का उदाहरण को देख करके हम अनुसरण कर सकते हैं और प्रतिदिन की हमारी जो हालात है, प्रतिदिन की जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसको अपने
स्वर्गीय पिता की संपूर्ण प्रभुता के प्रकाश में आपको मुझको देखना है कि परमेश्वर का प्रभुता, परमेश्वर की प्रभुता मेरे जीवन में है, परमेश्वर की प्रभुता मेरे आने वाले भविष्य में है, परमेश्वर की प्रभुता मैं जहां पर हूं वहां पर है, पूरे यूनिवर्स में परमेश्वर की प्रभुता है। हालेलुया। आप बोलेंगे कि ये जो नया नियम पढ़ा हुआ है तो आप पुराने नियम का उदाहरण को क्यों बता रहे हो, ये पुराने नियम का उदाहरण आप क्यों देते रहते हो? आप कई बार ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा केवल नया नियम रखते हैं, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक। कलीसिया में जाते हैं लोगों को वर्षों बीत गए, लेकिन वे लोग केवल नया नियम रखते हैं। ठीक है, यीशु मसीह के आगमन के बाद तो सारी चीजें मतलब समाप्त हो जानी चाहिए, अब नया नियम पर्याप्त है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। हमें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि पुराने नियम में क्या कहा गया है? आपको और मुझको क्यों उसका परवाह करना चाहिए कि ये पुराना नियम है, बाइबल हमको क्या कहती है? आइए हम लोग इस समय रोमी के पत्र निकालेंगे। हम लोग रोमी के पत्र इस समय निकालेंगे, उसका 15 अध्याय। यहां पर 4 पद में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या लिखा है? जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए, किसकी शिक्षा के लिए? हम सब की शिक्षा के लिए लिखी गई है। ठीक है, ये पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसके लिए है? हमारे लिए है कि हम क्या प्राप्त करें? धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रख सके। ये आपके लिए, हम सब के लिए है। इसलिए हमको पुराना नियम का महत्व को समझना है। हालेलुया। पुराना नियम की हमें परवाह करना है क्योंकि ये हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, ताकि हम इससे सीखें और हम दृढ़ रह सके, धीरज धर सके और हम लोग जो है प्रोत्साहन को प्राप्त कर सके और एक उम्मीद को लेकर के अपना जीवन को व्यतीत कर सके। आपको और मुझको भविष्य का सामना करने के लिए, अदृश्य भविष्य का सामना करने के लिए प्रोत्साहन कहां से मिलेगी? क्या लिखा है 4 पद में? पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मतलब आपको प्रोत्साहन कहां से मिलेगी? पवित्र शास्त्र से। हालेलुया। पवित्र शास्त्र से आपको प्रोत्साहन मिलेगी। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संतों के जीवन में, पुराने नियम के पवित्र लोगों के जीवन में कितनी लगन से काम किया है, हम उसको देखते हैं तो प्रोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वह हम सबके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। हम सबके साथ भी परमेश्वर वैसा ही व्यवहार करेगा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से परमेश्वर पुराना नियम में लोगों के सामने काम किया। हालेलुया। किस प्रकार से उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके और हम सब के जीवन में काम करेगा। बहुत सारे काम अलग अलग होंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उन सिद्धांतों की तलाश करें जो दिखाते हैं कि परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कैसे काम करता है, विश्वासियों के जीवन परमेश्वर कैसे काम किया। उन सिद्धांतों को आप तलाश करें। वह परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। मलाकी 3 में लिखा कि मैं तुम्हारा यहोवा कभी बदलता नहीं। ठीक है, आप इब्रानी 13:8 में भी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहता है लेखक? यीशु मसीह कल, आज और एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो आप उन सिद्धांतों को देखें कि किस तरह से परमेश्वर ने बीते समय में लोगों के जीवन में काम किया। अपने पिता को, अपने परमेश्वर को अपने जीवन के लिए अपनी इच्छा में मार्गदर्शन
करने के लिए आप अवसर को दें। जिस प्रकार से परमेश्वर पुराने नियम में लोगों की अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, आज भी परमेश्वर अपने लोगों का अगुवाई करना चाहता है। आज भी हम सबका परमेश्वर मार्गदर्शन करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोला कि मूसा के उदाहरण से हम कुछ देखेंगे। मूसा अनिश्चितता से कैसे बच पाया, क्योंकि उसका जीवन, उसका भविष्य है अनिश्चित था, लेकिन कैसे उससे बच पाया। बार बार भविष्यवक्ता ने विपत्ति के बीच में परमेश्वर के आश्वासन के साथ काम किया। हालेलुया। गौर कीजिए कि कैसे वह परमेश्वर के लोगों के लिए आजादी की मांग करने के लिए फिरौन के पास गया। सोचिए, आप देखिए कि किस प्रकार से वहां पर 10 विपत्ति वहां पर आई, उस बीच में उसने सहन किया। किस प्रकार से उसने रेगिस्तान में और मरुस्थल में, उस जंगल में लोगों का एक विद्रोह को सहा। किस प्रकार से लोगों के अनैतिकता को उसने सहा, उसका सामना किया। आप और हम थोड़ा सा लोगों का विद्रोह देख लेते हैं, थोड़ा सा अनैतिकता को देखते हैं, तो कई बार हम लोग डगमगाने लगते हैं। कई बार हमारे मुंह से अलग अलग बातें निकलने लगती है। लेकिन हम यहाँ पर 27 पद में जहां पर पढ़े थे, पुनः हम पढ़ेंगे। इब्रानी 11 का 27 लिखा है, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखा, अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा, धीरज धरा रहा। हालेलुया, सहन करता रहा, धीरज धरा रहा। मतलब वहां पर हम देखते हैं कि वो सह रहा था सब कुछ को, क्योंकि वो अनदेखे को क्या कर रहा था, वो देख रहा था। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों में सहने की क्षमता और दबाव के बावजूद हार ना माना हो। कठिनाइयों के बावजूद हम इस नेता को देखते हैं, आत्मविश्वास के साथ प्रभु की इच्छा पूरी की उसने। परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा क्यों करता है कि हम कठिनाइयों में भी आनंदित रहें, हम कठिनाइयों का हम सामना करें। परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है, क्यों ऐसा अपेक्षा करता है परमेश्वर, क्यों ऐसा अपेक्षा करता है कि आप और हम अनिश्चितकालीन भविष्य है या कई ऐसे कठिनाइयों का सामना करना है, कई ऐसे विपरीत परिस्थितियां हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम क्यों खड़े रहें, हम क्यों उन परिस्थितियों में आनंदित रहें, खुश रहें। मैं कहना चाहता हूं, कठिनाइयां हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता को विकसित करने के लिए प्रभु का साधन है। हालेलुया। कठिनाइयां हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये परमेश्वर का एक तरीका है, एक साधन है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाता है। एक विश्वासी के जीवन में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन में कुछ कष्ट आया है या कुछ कष्ट आता है या आएगा, वो बेकार नहीं होगा। परमेश्वर उस कष्ट के द्वारा आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। हम लोग इस समय याकूब की पत्री निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, और हम लोग 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 1 पद से लेकर, अच्छा होगा 2 पद से पढ़े। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के एरिया में किस प्रकार की कठिनाइयां या परीक्षा हमारे जीवन में लानी चाहिए। इस बात को परमेश्वर जानता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर लेकर के आए कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सके, हम बढ़ सके। इसके बारे में परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है, उसको पता है। हालेलुया। और वो उसी हिसाब से अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को आने देता है। हमारी सहनशीलता की कुंजी क्या है? हम कैसे सह सकते हैं, कैसे हम दृढ़ रह सकते हैं, कैसे मूसा वहां पर दृढ़ रह सका, कैसे वो दृढ़ रहकर वो अनदेखी को देखता रहा। पवित्र शास्त्र कहता है कि मूसा इसलिए सहन कर सका क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा। हालेलुया। उसने परमेश्वर को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है आप कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है आप कहेंगे? उसने निश्चित रूप से परमेश्वर पिता को नहीं देखा जो अदृश्य और अगम ज्योति में रहता है करके आप बोलेंगे। जैसा बाइबल कहती है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा उसको भी। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 15 और 16 पद को लिखा है यहाँ पर। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 15 और 16 में लिखता है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहे। आप इस वचन को कोट कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर को देखा। आप बोलते हो कि परमेश्वर को देखा। हम लोग निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय भी देखेंगे। निर्गमन 33 अध्याय और उसका 20 पद। निर्गमन 33:20 लिखा है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। कैसे फिर उसने परमेश्वर को देखा? आप बोलते हैं कि उसने परमेश्वर को देखा। इसका उत्तर यह है कि मूसा ने प्रभु को भौतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि विश्वास की आंखों से उसने देखा। हालेलुया। कौन सी आंखों से देखा? विश्वास की आंखों से उसने देखा। एक पास्टर है जिसने एक अच्छा गीत गाया है, विश्वास की आंखों से देखता हूं मैं लाल सागर को बढ़ते हुए। उसने विश्वास की आंखों से देखा। हालेलुया। राजा दाऊद ने भी अपने सृष्टिकर्ता को ध्यान में रखकर आत्मिक शक्ति को प्राप्त किया। उसने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ध्यान करते हुए उसने एक विजय को प्राप्त किया। हम सब अवगत हैं भजन संहिता से। भजन संहिता 16 का 8 को हम लोग पढ़े। भजन संहिता 16 का 8 जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में यदि उन्होंने अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया, फिर भी इन दोनों प्रभु के लोगों ने, इन दोनों प्रभु के अगुवों ने निरंतर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव किया। मूसा को हम लोग देखते हैं, उसने भी अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर में केंद्रित करने का चुनाव किया, और दाऊद भी परमेश्वर के ऊपर में अपना ध्यान को केंद्रित करने का चुनाव किया। हम दृढ़ रह
सकते हैं। और दृढ़ रहने की कुंजी, सहनशीलता की कुंजी परमेश्वर पर ध्यान करना है। अपनी विश्वास की आंखों से आपको और मुझको परमेश्वर को देखना है, उसके कामों को देखना है। आपको यहाँ पर पढ़ने को मिला, जब आप शुरुआत में पढ़े 11 अध्याय में, वहां पर विश्वास किया उसने, वो मतलब चौखटों पर, घरों पर जो लहू का छिड़काव करना था, इस विधि को उसने विश्वास किया। इससे पहले ऐसा उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने विश्वास किया जो परमेश्वर देगा। विश्वास की आंखों से उसने देखा। आप और मुझको परमेश्वर के ऊपर में अपना ध्यान को केंद्रित करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को उसने देखा, इसलिए उसने सहन किया। आज हमें परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने का लाभ है। हम जितना ज्यादा परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही ज्यादा हम लाभान्वित होंगे आध्यात्मिक जीवन में। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उसे पूरी तरह से क्या किया? प्रेजेंट किया। पहले थोड़ा कठिन था हमको समझना, लेकिन अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि कुलुस्सी के पत्री उसका 1 अध्याय का 15 पद को यदि आप पढ़ेंगे, कुलुस्सी की पत्री उसका 1 अध्याय का 15 पद को, तो वहां पर आप देख सकते हैं पौलुस इसको स्पष्ट तरीके से कहता है। आप उसको पढ़ें बाइबल में, या मैं पढ़ूं तो लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हम आज देखते हैं कि हम ये परमेश्वर को और भी अधिक तरीके से जान सकते हैं, पुराने नियम के लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। और सारी सृष्टि का पहलौठा है। हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे, तो भी लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। इसके साथ ही साथ प्रत्येक विश्वासी के अंदर में पवित्र आत्मा का वास होता है। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के अंदर में होता है। नया जन्म पाए विश्वासियों के अंदर में पवित्र आत्मा का निवास है, और वह हमें उन आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने में मदद करता है जो मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देती है। पवित्र आत्मा हमको उन आध्यात्मिक सच्चाई को, परमेश्वर को समझने में हमारी मदद करता है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उन बातों को देख सकते हैं, उन चीजों को देख सकते हैं जो हम अपनी इस मानवीय आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। जो अदृश्य है उसे हम कैसे देख सकते हैं? जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, उसको हम कैसे देख सकते हैं? मैं आपसे कहूंगा, आप परमेश्वर के वचन को खोलें और उसको पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर के वचन को खोलें और उसको पढ़ना शुरू करें। देखें कि वह यीशु, मूसा, दाऊद, दानियल और पौलुस के जीवन में कैसे कार्य करता था। आप इस पवित्र शास्त्र बाइबल को लें, प्रतिदिन आप उसको खोलें और उसको पढ़ें और देखना शुरू करें कि परमेश्वर मूसा के जीवन में, या यूसुफ के जीवन में, मूसा के जीवन में, दानियल के जीवन में, पौलुस के जीवन में कैसे काम करता था। उसको आप पढ़ें, उसको आप देखें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। बाइबल के सिद्धांतों को देखें कि वो विश्वासियों के जीवन में कैसे कार्य करता है। यहां जो लिखा हुआ है वह आपके लिए उतना ही वास्तविक होना चाहिए जितना बाइबल के संतों के लिए था। ये जिसमें लिखा हुआ है
वो आपके लिए, हम सब के लिए उतना ही वास्तविक होना चाहिए जितना पौलुस के लिए था, जितना दानियल के था, जितना यीशु के लिए था, जितना मूसा के लिए था। वैसे ही वास्तविक आप हम सब के लिए ये होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आसपास परमेश्वर के कामों को देखें, अपने आसपास परमेश्वर के कामों को पहचाने जो परमेश्वर आज कर रहा है। जब एक बार आप बाइबल में प्रभु के तरीकों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, तो आप अपने जीवन में, अपने दोस्तों के जीवन में, अपने परिवार में उसको बड़ी आसानी से कार्य करते हुए आप देख सकते हैं। बस आपको इसको समझना पहले कि परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों के जीवन में, और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप अच्छी रीति से अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए आप देख सकेंगे। हालेलुया। मैंने बताया कि पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में निवास करता है और वह हमें उसकी उपस्थिति के बारे में जागरूक करता है। हालेलुया। वो हमको जागरूक होने और हमारे चारों ओर देखने में हमको सक्षम बनाता है। वो हमारे अंदर में काम करता है कि हम देख सकें पवित्र शास्त्र में, हम देख सकें अपने चारों ओर में, हम देख सकें अदृश्य बातों को। वो हमारी मदद करने का हमारे अंदर में वो निरंतर काम करता रहता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करें, परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में कुछ कहा, उसको अपन धन्य वचन कहते हैं। यहां पर 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब क्या था? यीशु मसीह ने क्या कहा? यह बिल्कुल पाप से रहित बात को नहीं दर्शा रहा है। ये बिल्कुल ये नहीं बोल रहा है कि मतलब उद्धार पाने के बाद में कभी कोई पाप नहीं किया है ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। मतलब है कि आप और हम प्रतिदिन एक पश्चातापी मन रखें, एक पश्चातापी विवेक के साथ अपना जीवन को व्यतीत करें। हम जो कुछ भी करते हैं यदि उसमें से कोई भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है तो तुरंत आप उसके लिए क्षमा की याचना करें, आप परमेश्वर से माफी मांगे, अपने आप को साफ करें, आप परमेश्वर के कामों को देखें। हालेलुया, हालेलुया। कहता है नीति वचन का लेकर, जो भी अपने अपराध को छुपा के रखता उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो भी उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने मन को निष्कलंक करते हैं, जब हमारा मन निष्कलंक होता है तो हम प्रभु की उपस्थिति को देख सकते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को निहार सकते हैं, या हम उसका अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आज जब हम यहाँ पर आए हुए हैं, यदि हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, हम पश्चातापी विवेक के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम पश्चाताप करते रहेंगे अपने गलतियों के प्रति, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। हालेलुया। आप एक वचन देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे की किताब 59, यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय 1-2 पद को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा लेखक लिखता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, हम उसको देखेंगे जब हम अपने जीवन से पाप को दूर करते जाएंगे, हम पश्चाताप करते जाएंगे। हालेलुया। प्रतिदिन के जीवन में आप और हम थोड़ी देर समय निकालकर पवित्र आत्मा के अगुवाई में, मार्गदर्शन में आप बातचीत करें कि आपके दिन भर के जीवन के द्वारा हो सकता है कल, हो सकता है आज कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसे काम तो नहीं हो गए जो परमेश्वर के वचन से हटकर है। तो आप सोचें, समझें और प्रभु के सम्मुख में रखें और उसके लिए क्षमा मांगे और आगे अपना पूरा जीवन में आप उत्साह और आनंद के साथ प्रभु में आप आगे बढ़े। हालेलुया। आप प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को भी धन्यवाद दें कि दिन भर के जीवन में परमेश्वर ने आपने किस प्रकार मदद किया, किस प्रकार आपकी अगुवाई किया। हो सकता है आपके जीवन में आपको लगे कि कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ, आपको लगता है, लेकिन आप जरूर कह सकते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने आज पूरे दिन भर मुझको आपने संभाला, दुर्घटनाओं से बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझको जीवन के भूमि पे संभाल के रखा, एक बार अवसर दिया आगे बढ़ने के लिए। आपका धन्यवाद। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रत्येक दिन के अंत में परमेश्वर धन्यवाद दें, उसने आपके जीवन में किस तरह से काम किया है, और अगले दिन के लिए अपनी योजनाओं को उसको समर्पित करें। अगले दिन के लिए आपकी क्या योजना है उसको परमेश्वर को समर्पित करें। आप कहीं से घर आते हैं, आने के बाद में मोबाइल देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन समय निकालकर आप परमेश्वर को धन्यवाद भी दें कि परमेश्वर आज दिन भर आपने मेरी सहायता किया, आपने मुझको संभाला, अपनी सुरक्षा के बारे में रखा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप उसको धन्यवाद दें। और कल मुझे क्या काम करना है उसको बताएं, प्रभु को बताएं आप कि कल आपको क्या काम करना है। उस काम को प्रभु के सामने रखेंगे। प्रभु कल मैं कॉलेज जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मुझे होमवर्क मिला था उसको मुझे दिखाना है। प्रभु कल मुझे खेत में जाना है, प्रभु कल मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। मैं उसके लिए आपसे दुआ करता हूँ, मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे कार्यों को आप सफल कीजिएगा, मेरे कामों में आप मदद कीजिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा, ताकि मैं कल का काम को मैं अच्छी रीति से कर सकूं। प्रभु से आप अपनी योजना को आशीषित होने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपकी योजना को आशीषित करें, आपकी योजना को परमेश्वर आगे बढ़ाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार का अंतर आएगा, आप कौन सा अंतर को आप देख पाएंगे जब आप ऐसा करने लगेंगे। आपका जीवन को आप बिल्कुल अलग नजरिया से देखने लग जाएंगे। अपनी कमी के बारे में सोचने की बजाय आप हमेशा सक्षम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपना ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ में केंद्रित होगा, न केवल आपकी कमजोरी को आप देखेंगे, परंतु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसको आप देखने लगेंगे। परमेश्वर जो सामर्थ्य है, अद्भुत काम करता है, उसके ऊपर आप अपना ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे हम अधिक सकारात्मक रूप से सोचने का निर्णय लेते समय अधिक आत्मविश्वास को हम लोग महसूस करने लगेंगे। हालेलुया। कठिनाइयों को विकास के अवसर के रूप में हम लोग देखने लगेंगे तथा परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक घनिष्ठ होने का हम इच्छा करने लगेंगे। हालेलुया। और ज्यादा उसके करीब में आ जाऊं और उसके नजदीक में आ जाऊं, क्योंकि आज आप और हम जितने उसके करीब में हैं वो काफी नहीं है, और भी उसके करीब में आने की जरूरत है। आप सालों साल एक बराबर का जीवन मत बिताएं, आप और भी परमेश्वर के करीब में आ जाएं। पौलुस, मूसा, ये सब का जीवन को देखते हुए आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन क्या कि यदि आप ना चले तो मैं नहीं चलूंगा। पौलुस बोलता है कि मैं उसको और जानना चाहता हूं,
मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। इतना सारा पत्री लिख दिया उसने, इसके बावजूद वो कहता है कि मैं और जानना चाहता हूं। मतलब उसका स्तर ऊपर और ऊपर और ऊपर जाना है। आपको और भी करीब और भी करीब और भी करीब प्रभु के पास में आना है। उसको एकदम अच्छी रीति से आपको जानना है। हालेलुया। एकदम अंतरंगता है इसमें, परमेश्वर को जानने में। जिस प्रकार से हम एक दूसरे को जानते हैं, अपने जीवन साथी को जानते हैं, परमेश्वर को वैसे ही अधिक जानना है। इसमें एक अंतरंगता जुड़ा हुआ है परमेश्वर को जानने के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और हम ऐसा करेंगे तो संसारिक सुखों की अपेक्षा आज्ञाकारिता अधिक वांछनीय हो जाएगी। आज्ञाकारिता अधिक आपके लिए आकर्षक होता चला जाएगा। प्रार्थना करने पर विचार करें। आपको मुझको प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे अपने करीब में आप ले लीजिए, मुझे आप अपने करीब खींच लीजिए कि मैं आपके करीब में आ जाऊं। हालेलुया। प्रभु को कहें कि प्रभु मुझको अपने करीब में खींचिए, मुझ में ऐसा कुछ तो कीजिए कि मैं आपके और करीब होता चला जाऊं, मैं आपके और भी करीब में बन जाऊं। हालेलुया। कहें कि प्रभु मुझको आप इतना खींचिए कि कोई पाप का आकर्षण मुझ पर प्रभाव न डाल सके। कहें कि प्रभु पवित्रता मेरे हृदय का दृष्टिकोण बन जाए, आप इस तरह से मुझे अपने करीब में ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन में उसके प्रति आपका समर्पण तथा आपके जीवन को स्वयं एक वास्तविक रूप में दिखाने की उनकी इच्छा के बारे में आप उत्साहित हो जाएंगे। जब आप इस प्रकार से करने लगेंगे, आप चीजों को वैसे ही देखना शुरू कर देंगे जैसा वह वास्तव में है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास शैतान के झूठ को समझने की समझ होगी कि वास्तव में संतुष्टि किससे मिलती है। साथ ही साथ आपके पास पारिवारिक संबंधों में अधिक समझदारी आती चली जाएगी। आपके जीवन में एक समझदारी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कि पास्टर आप कहाँ हो, कल आप आओ हमारे घर में, हमारे घर का समझौता कर दो। लोग कहने लगते हैं, लोग लड़ते रहते हैं। मैं बोलता हूं लोगों को, पहले आप ये सीखो कि जब आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा हो तो उसका समाधान के बारे में बाइबल क्या कहती है। आप गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर में तो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, पहले इसको आप समझो। आपको किसी से अलग होना है तो इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आप इसको समझो। आप जब इसको समझोगे ना, आप जितना ज्यादा प्रभु के करीब में आओगे ना, उतना ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार कर पाओगे। हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु के वचन में है। आप प्रभु के वचन में आप देखो, आप प्रभु के नजदीक में आओ तो समाधान निकलता चला जाएगा। आपको कोई फैसला करने वाला हो या ना हो, आपका समस्याओं का समाधान आप अपने जीवन में खुद ढूंढ लेंगे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप मैंने जैसा कहा कि आप वो करेंगे तो शाश्वत को अस्थायी से ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आपके जीवन में जो अस्थायी है उस पर आपका नजर लगा रहता है, हम सबका नजर लगा रहता है। जब हम अदृश्य को हम देखना शुरू करेंगे तो हमारी जो है नजरिया बदल जाएगी और हम जो है अनंत स्थायी से ज्यादा प्यार करने लगेंगे।
जो अस्थायी है उससे ज्यादा आपका मेरा प्यार जो शाश्वत है, अनंत है, उस पर हो जाएगा। हालेलुया। इस जीवन में कुछ स्थायी मूल्यों की तुलना जब आप करेंगे तो जो अस्थायी है वो ज्यादा हो जाएगा। मूसा के जीवन में आप देख सकते हैं, वो कहता है थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोग के साथ में दुख उठाना उसने उत्तम जाना, उत्तम समझा। हालेलुया। जो चीज स्थायी है, जो शाश्वत है, वो उसके लिए प्रिय लगने लगी। हालेलुया। जब आप शाश्वत को देखने लगेंगे, वो आपकी प्राथमिकता बन जाएगी, तो आपके पास जो संसाधन है, समय है, पैसा है, प्रतिभाएं हैं, उनका सबसे अच्छा निवेश कैसे किया जाना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, इसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और आपको आलोचना और गलतफहमी पहले के समान आपको प्रभावित नहीं करेगी। कोई व्यक्ति मेरा आलोचना करे, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। कोई गलतफहमी मेरे पास ना आए, लोग लाए, उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। हालेलुया। हालांकि ये सब कभी कभी सुखद नहीं होते, लेकिन निर्णय अब हमें शक्तिशाली रूप से हतोत्साहित नहीं करते, परंतु हमको दृढ़ होकर सामना करने हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपने, हम सब ने परमेश्वर के वचन से देखा है कि हम अपने अनिश्चितकालीन भविष्य का या अज्ञात का सामना करने के लिए हम प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आत्मविश्वास मिल सकता है। विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर संतान होने के नाते आपके जीवन में वो आत्मविश्वास को आप प्राप्त कर सकते हैं कि आप अनिश्चित समय में, एक अज्ञात समय में या एक अज्ञात भविष्य में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आप परमेश्वर वचन से देख पा लेते हैं। आज आपके जीवन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है आप जिस पर परमेश्वर को काम करते हुए देखना चाहते हैं, या परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, उस पर आप विचार करें। पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया, उसकी उपस्थिति का क्या प्रमाण था आपके जीवन में, उस पर आप विचार करें। आपके रिश्ते, बातचीत, आपके कार्य, पारिवारिक जीवन या कोई उपहार और प्रतिभा या आर्थिक क्षेत्र और दूसरों के जीवन पर प्रभाव, इनमें कौन सा एरिया में परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, उस पर आप विचार करें। आप जिन तरीकों से पहले से ही यीशु के दृष्टिकोण को या यीशु मसीह के दृष्टिकोण से अपने परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्या आपने अपने हालात पर उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार किया है, या कैसे आज आप नए सिरे से विचार कर सकते हैं। आप इस पर थोड़ा सा सोचें। हालेलुया, हालेलुया। हमने कुछ बातें देखा आज मूसा के जीवन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन से हम देख सकते हैं, हम उदाहरण स्वरूप सीख सकते हैं करके। आपका मेरा जीवन मैं प्यारों अज्ञात है, हमारा भविष्य इस पृथ्वी पर का, और हम उसका सामना करने के लिए, उस अज्ञात जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये आज हमने देखा, और ये क्यों जरूरी है ये हमने देखा।
रूम के 15 अध्याय से। उसके बाद में हम देखें कि कैसे वो आगे बढ़ा। मूसा, हमने इसको देखा कि उसने परमेश्वर को देखा विश्वास की आंखों से। और कौन सी बातें सहनशीलता के लिए तैयार करती है, वो भी आपने आज परमेश्वर वचन से देखा। और आप उन बातों को जिससे सहनशीलता प्राप्त होती है, आप उसमें समय को व्यतीत करेंगे, उसको ध्यान देंगे, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, उसको आपने हम सब ने देखा है। सो आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अपने परमेश्वर से अब इसमें प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज कौन सी कठिन परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं, कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आज प्रभु के सामने रखें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप डरे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर जिस प्रकार से पुराने नियम के संतों के जीवन में काम किया, उसी तरह से परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहें प्रभु मुझे आप आत्मविश्वास से भरपूर कीजिए। प्यारे प्रभु जी, अज्ञात भविष्य का सामना करने के लिए प्रभु मुझे आप प्रभु जी आत्मविश्वास से भरपूर कीजिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी